अमरनाथ यात्रा चल रही है और जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी उससे पहले ही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ये कहा था कि जितने भी यात्रु आएंगे उन्हें अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखना है जिस समय वो चढ़ाई चढ़ रहे हो, जिस समय वो यात्रा पर हों, क्योंकि आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा काफी कठिन यात्रा है और जिस ऑल्टीट्यूड पर जो यात्री है वो पहुंचते हैं वहां पर सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, वहां पर अन्य कई परेशानियां आ सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हेल्थ फैसिलिटीज भी ऑन रूट रखी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है कि पिछले 24 घंटों में 5 अमरनाथ यात्रियों का देहांत हो चुका है। जो लोग देश के अलग अलग भागों से अमरनाथ यात्रा करने के लिए आए थे, यात्रा के दौरान कार्डियक अरेस्ट की वजह से यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन लोगों की मौत हो गई। इसमें भी ये बताया जा रहा है कि तीन जो यात्री थे उनका देहांत पहलगाम के इलाके में हुआ। उसके अलावा 2 लोगों का देहांत जो है वो बालटाल रूट पर हुआ। इसको लेकर इन सभी श्रद्धालुओं के देहांत को लेकर बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका देहांत हुआ है। लेकिन इससे पहले भी अगर देखा जाए तो यही बताया जा रहा है कि अभी तक का, इस बार जब अमरनाथ यात्रा इस साल शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक का जो डेथ टोल है, यानी जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है, वो फिगर 19 तक पहुंच चुका है। ये इन डेथ्स को काउंट अगर किया जाए उनके बीच में ही तो 19 तक ये डेथ काउंट पहुंच चुका है। और साथ ही में ये जो डेथ्स हुई हैं, 5 डेथ्स हुई हैं, इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि 2 जो श्रद्धालु थे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उसके अलावा 2 श्रद्धालु जो है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उसके अलावा एक जो यात्री है उसको अभी भी आइडेंटिफाई करना बाकी है। इसके साथ साथ में अभी तक जो 19 डेथ्स इस अमरनाथ यात्रा के दौरान हो चुकी हैं उसमें एक आईटीबीपी का जवान भी इंक्लूडेड था जो यात्रा ड्यूटी पर थे। उसके अलावा एक सेवादार भी थे। हालांकि अमरनाथ यात्रा का जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का और बाकी सब, उसमें मेडिकल होना जो है वो एसेंशियल है। उसके अलावा ऑन रूट भी जब आप यात्रा पर होते हैं वहां पर भी जो है मेडिकल सेवाएं मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने भी यात्री आते हैं, उनको अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी डायरेक्शंस ये दी जाती हैं कि अपने खाने पीने का जो है वो भी ध्यान रखें। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, आप ऊंचाई पर हैं, तो वहां पर रुककर विश्राम करें और जो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है वहां पर पहुंचे, वहां पर अपना इलाज करवाएं। ये सारी गाइडलाइंस होने के बावजूद भी, क्योंकि एक काफी टफ टेरेन है, काफी कठिन यात्रा है, उसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है कि इस तरीके के फिगर्स जो है वो देखने को मिलते हैं जिस समय अमरनाथ यात्रा चल रही होती है अभी। लेकिन काफी दुखद खबर है कि इस साल जो अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है उस अमरनाथ यात्रा के दौरान 19 ऐसे लोग हैं जिनका देहांत हो चुका है। और उसमें भी ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम केसेस जो इन डेथ्स के हुए हैं वो कार्डियक अरेस्ट उसमें रीजन बताया जा रहा है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे जब आप होते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वहां पर कम होती है, वो एक कॉमन कॉज है जिसकी वजह से ये जो डेथ्स है वो अमरनाथ यात्रा के दौरान हो रही है। जितने भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में जाने वाले हैं उन सबसे यही गुजारिश कि आप जिस समय जा रहे हैं, लंगर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस लगा रही हैं उनको ऑलरेडी कहा गया है कि आप किस तरीके का खाना जो है, किस तरीके का भोजन जो है वो यात्रियों को दे सकते हैं। उसमें बिल्कुल ख्याल रखा गया है कि आप किसी भी तरीके का फैटी खाना, फ्राइड खाना, मसाले वाला खाना जो है वो श्रद्धालुओं को सर्व नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको चलते चलते यात्रा के दौरान लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी होती है, तो आप नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में अपना इलाज कराएं, चेकअप करवाएं। आप ये ना सोचें कि नहीं यात्रा कठिन है उसके बावजूद भी हम आगे चलते रहेंगे। अपनी जान का जोखिम ना लें, अपना ध्यान रखें और अमरनाथ यात्रा को, अपनी यात्रा को और सुगम बनाएं।